हाय। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक सिंपल सा अपना प्रोसेस किया था जिसके अंदर हमने डेट एंड टाइम डेट टेबल बनाया था बेसिकली, राइट? तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आज। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल। ओके या इतने आप भी अपना पावर बीआई वगैरह खोल लीजिए। सर। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे कस्टम मेजर्स। ठीक है, अब मेजर सबसे पहले तो होते क्या है? मेजर्स आर लाइक बेसिकली कैलकुलेशन। ठीक है, कि भाई मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, वो फॉर्मूला मेरा पावर बीआई के अंदर सेव हो जाएगा एंड मैं उसको जब भी जिस भी चीज के साथ प्लॉट करना चाहूंगा वो उस चीज के साथ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ टोटल सेल्स का। ठीक है, अब टोटल सेल्स का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो ना ऐसा नहीं है कि भाई उसने सारी सेल्स का एक बार टोटल कर दिया और वो नंबर मेरे पास सेव हो गया, नहीं, वो फॉर्मूला मेरे पास सेव होता है। ठीक है, अब जब वो फॉर्मूला अगर मेरे पास सेव्ड है तो भाई उसको मैं अगर क्वार्टर्स के साथ लगा दूं तो हर क्वार्टर की टोटल सेल आ जाएगी, ईयर्स के साथ लगा दूं हर ईयर की टोटल सेल आ जाएगी, किसी स्टेट के साथ लगा दूं तो स्टेट की टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है बेसिकली एक मेजर का। ठीक है, कि भाई मैं एक्चुअल नंबर स्टोर नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली एक फॉर्मूला स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, अब ऐसे ही हमें काफी सारे मेजर्स बनाने हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोना डू इज हम मॉडलिंग पे जाएंगे, यहाँ से हम एक ना न्यू टेबल बना लेते हैं। बेसिकली न्यू टेबल क्यों बना रहा हूं मैं? ताकि जितने भी मेरे कस्टम मेजर्स हैं वो एक जगह पे स्टोर हो सके। ऐसे भाई डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर ना पड़े रहे, वो सब एक जगह पे रहे ताकि मैं उसे इजीली एंड एफिशिएंटली यूज कर सकूं। तो हमने बस मॉडलिंग पे गए, न्यू टेबल पे क्लिक किया और टेबल का नाम मैं दे दूंगा कस्टम मेजर्स। एक क्वेश्चन छोटा सा। हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैं पूछ रहा था, जैसे टेबल हमारे पास जितना भी डेटा है हमने लाइक उसमें इंपोर्ट किया हुआ है, वो हाँ जी सारे हाँ जी। डेटा का एक टेबल बना रहे हैं नहीं या उसके नहीं टेबल हम कन्वर्ट कर रहे नहीं नहीं हमने टेबल्स तो बना लिए थे, हमारा डेटा तो इंपोर्टेड है। अगर आप यहाँ हैं? पावर बीआई पे देखो तो यहाँ पे ऑर्डर्स, पीपल्स, प्रोडक्ट्स, रिटर्न्स, कस्टमर्स सबके टेबल तो अलग से ऑलरेडी बने हुए हैं। हम उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन मेरी इन टेबल्स के अंदर नहीं है वो मैं कैलकुलेट करके बिल्ड कर रहा हूँ। ओके। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब जो हाँ ये जी। मेजर्स है ना, ये मैं टेबल के अंदर सेव करूंगा, बेसिकली एक फोल्डर की तरह मान लो इस बार कि भाई जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मैं अपने सारे मेजर्स रख रहा हूँ ताकि मेरे को ना ढूंढने में दिक्कत ना हो। ओके। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। हाँ, तो मैंने बस मॉडलिंग पे गया, न्यू टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे कस्टम मेजर्स लिख दिया एंड मैंने इसको टिक कर दिया, कमिट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे कस्टम मेजर्स के नाम से एक मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब जो ये नया टेबल क्रिएट हो गया इसके अंदर आई कैन डू न्यू मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, न्यू मेजर एंड क्विक मेजर। ठीक है, एक न्यू मेजर में क्या होता है कि भाई जो मैंने कंसेप्ट समझाया अभी कि एक्चुअली एक फॉर्मूला स्टोर हो रहा है एंड उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, जिस भी चीज के साथ मैं उसे पुट कर दूंगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। बट एक क्विक मेजर क्या करता है? एक क्विक मेजर करता है कि भाई वो ना एक्चुअली नंबर स्टोर करता है, वो ना फॉर्मूला नहीं स्टोर करेगा, वो नंबर स्टोर करेगा। तो टोटल सेल्स अगर मैं एक न्यू मेजर के थ्रू बनाता हूँ और एक क्विक मेजर के थ्रू बनाता हूँ तो डिफरेंस ये आएगा कि जब मैं एक न्यू मेजर के थ्रू बनाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला स्टोर हो रहा है, और जब मैं क्विक मेजर के थ्रू बना रहा हूँ तो मेरे पास ना सिर्फ वो नंबर स्टोर हो रहा है, फॉर्मूला नहीं स्टोर हो रहा। तो मैं उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के साथ नहीं यूज कर सकता, मैं उसको डायनामिकली यूज नहीं कर सकता। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट? हाँ जी। हाँ, तो मैं यहाँ से एक न्यू मेजर क्रिएट कर लूंगा, यहाँ पर मेरे को फॉर्मूला लिखना है, सो आई विल क्रिएट टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स किया मैंने, इसका सिंपल सा हम फॉर्मूला लेंगे सम, और हमें सम किसका करना है? जो हमारे पास
ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर्स में से सेल्स, ठीक है, देखो यहाँ पे सो सम ऑर्डर्स सेल्स, ठीक है, बस मैं इसे टिक करूंगा और ये कि मेरा मेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। और हो गया ना, यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पे कॉलम के नाम से एक और कॉलम आ रहा है ना। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा था तो मैंने टेबल का सिर्फ नाम दिया था, उसके अंदर कोई भी कॉलम वगैरह डिफाइन नहीं किए थे। तो जब मैं उसके अंदर कॉलम डिफाइन नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई एक टेबल बिना किसी भी कॉलम के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है ना। आप अगर इमेजिन करो एक टेबल बिना कॉलम्स के तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे उसे, कॉलम्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इसी वजह से एक पावर बीआई मेरे को एक बाय डिफॉल्ट कॉलम बना के देता है, जिसको जब हमने अब टोटल सेल्स का एक कस्टम मेजर अपना बना लिया है तो हम इसके ऊपर कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड वी कैन हाइड इट, ठीक है। हमने इसे हाइड किया तो हमारे सिर्फ टोटल सेल्स बचा यहाँ पे, ठीक है ना। राइट। अब जैसे हमने ये टोटल सेल्स बनाया है, मेरे को टोटल प्रॉफिट और टोटल क्वांटिटी भी बनाना है, ठीक है। तो ये वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बस आपको करना क्या होगा कि भाई टोटल प्रॉफिट लिखा, सम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में से प्रॉफिट का कॉलम चूज कर लिया, टोटल क्वांटिटी लिखा, क्वांटिटी में से सम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में से क्वांटिटी का कॉलम चूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग भी क्रिएट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ओके। ये ठीक है, मैंने तीनों यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। आप लोगों के हुए? सर। हाँ जी, हाँ जी सर। यस सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने ये 3 बेसिक वाले क्रिएट किए, अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, थोड़े से डिफरेंट फॉर्मूलाज ट्राई करते हैं, ठीक है। सॉरी। सो सिंपली मैं यहाँ से न्यू मेजर ऐड करूंगा। अब मैं निकाल क्या रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, सो आई विल डू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इक्वल्स। अब इसके अंदर मैं सिंपली डिवाइड का फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो वैसे तो अगर मैं सिंपली परसेंटेज निकालना चाहूँ प्रॉफिट की तो कैसे करूंगा, ऑर्डर्स में से प्रॉफिट का कॉलम लिया हमने, दिस डिवाइड बाय ऑर्डर्स में से ठीक है। हाँ, तो इसको बताता हूँ अभी, ऑर्डर्स में से सेल्स का कॉलम लिया मैंने एंड इसको इनटू 100 कर दिया, ठीक है। वैसे तो मैं इस तरीके से करूंगा, बट इस तरीके से करने में ना 2 इश्यूज है। एक तो ये डायरेक्टली फाइंड ही नहीं कर सकता, देख रहे हो यहाँ पे इशू आ गया, प्रॉफिट और सेल्स इसे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा कि भाई अगर बाई चांस इसे मिल भी रहा होता, ये प्रॉब्लम नहीं भी आ रही होती, तो देर इज अ चांस कि भाई सेल्स ना कहीं कहीं पे जीरो हो सकती है। मान लो किसी दिन कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ तो उस दिन की सेल जीरो हो गई, प्रॉफिट भी जीरो हो जाएगा। बट राइट। प्रॉब्लम इज मैं जीरो को जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकता, है ना। जीरो से जीरो को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इश्यू आ जाएगा। इश्यू क्या आएगा, इश्यू आएगा ऑफ डिवाइड बाय जीरो। भाई डिवाइड बाय जीरो तो अननोन होता है, अनडिफाइंड होता है। सो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए व्हाट वी डू इज वी डू डिवाइड, ठीक है। डिवाइड का फॉर्मूला यूज करता हूं मैं। अब इसके अंदर मैं ऑर्डर्स में से प्रॉफिट ले लूंगा, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एक बार रुको, लिखते हैं फिर देखते हैं। ऑर्डर्स में से सेल्स ले लूंगा, ठीक है। और ऑल्टरनेट रिजल्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई अगर कुछ इश्यू आए, एरर आए, जैसे डिवाइड बाय जीरो का एरर आ सकता है, तो उसकी जगह पे मेरा आंसर जीरो आए, ठीक है। मतलब उसकी जगह पे आंसर क्या आएगा, जीरो। इसको इनटू में 100 कर दूंगा, ठीक है।
कुछ इशू आ रहा है, गिव मी अ सेकंड, कैन आई कमिट दिस? नो। मैं देना, इसमें इशू क्यों आ रहा है? Can I get profit out of this? एक मिनट रुकना, मेरे को शायद अपना पावर बी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये चेक कर नहीं रहा है इसे। एक मिनट को जस्ट आप लोगों को चल रहा है क्या? आप लोगों ने ट्राई किया अभी? नो सर, यू आर ट्राइंग वही एरर है। लाइक ये वाला जो फॉर्मूला ये ट्राई नहीं किया, हमने लगाया नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये इशू है। हम्म। नहीं रुकना, मैं अपना पावर बी ना रीस्टार्ट करता हूँ। Just give me a second. अच्छा ओके, समझ गया, ठीक है ठीक है। देयर वाज अ इशू, मैं फॉर्मूला में इशू कर रहा था, पावर बीआई का इशू नहीं है। माय बैड। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं भी फिक्स करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिक्स फॉर्मूला दिखाता हूँ। एक बार वैसे कोई एक बार लोड कर रहा है। यस सर। या इट्स तो कस्टमाइजर में जाते हैं, हमारे इस प्रॉफिट वाले फॉर्मूला में दिक्कत आ रही थी। हाँ, अब देखो प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें ना एक्चुअली फॉर्मूला स्टोर करना है। तो वी डोंट एक्चुअली वांट कि भाई ऑर्डर्स में से प्रॉफिट उठाए, क्योंकि दैट इज नंबर्स। हमें चाहिए कि सेम टेबल में से जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसी में से वो टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स उठाए। गेटिंग अ पॉइंट? टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स पिक करे इस तरीके से। ठीक है, अब फिक्स हो गया ना ये। तो ये एक फॉर्मूला है। वी वांट कि भाई मैं जिस भी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ उस तरीके से इसकी मैं प्रॉफिट सर शेयर नहीं परसेंटेज हो रही सर। क्यों नहीं हो रही? अभी हो रही थी, अभी चली। एक मिनट, अरे वो नेटवर्क इशू थोड़ा सा। हम्म, अभी देख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स लिया है, जो कि इस ही पर्टिकुलर टेबल के कॉलम्स है। क्योंकि अब देखो मैं मेजर क्रिएट कर रहा हूँ तो मेजर में फॉर्मूला स्टोर होता है, बट फॉर्मूला प्रॉपर वैल्यूज नहीं दूंगा। मैं प्रॉपर वैल्यूज क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरे को जो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए वो तो भाई जिस भी चीज के साथ मैं कैलकुलेट करना चाहूँ उस चीज के हिसाब से डायनामिकली कैलकुलेट होनी चाहिए। अब डायनामिकली कैलकुलेट करने के लिए मैं टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट का यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्स में से प्रॉफिट और सेल्स लेने की जगह। ठीक है, तो जब मैंने ये वाला फॉर्मूला किया तो इट वर्कड, है ना? हम्म, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। ठीक है, अब अगेन न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। कस्टम मेजर पे जाके हम न्यू मेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अगला मेजर जो हमें क्रिएट करना है दैट इज कॉल्ड हाई वैल्यू सेल्स। मतलब ऐसी सेल जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के
ऊपर है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट का, ठीक है। अब कैलकुलेट में क्या होता है कि भाई मैं ना एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एक पर्टिकुलर चीज कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर सकता हूँ बेस्ड ऑन अ फिल्टर, कि उस एक्सप्रेशन में सिर्फ वही वैल्यूज जाएंगी जो इस फिल्टर को पास करेंगी, ठीक है। तो हाई वैल्यू राइट सेल्स सर। में आई वांट टोटल सेल्स, ठीक है, बट बेस्ड ऑन कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट के ज्यादा होनी चाहिए। तो आई विल डू वन मोर थिंग, या इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। मेरे को टोटल सेल्स चाहिए बट एक अमाउंट के ऊपर होनी चाहिए। अमाउंट के ऊपर कैसे करेंगे, हम फिल्टर लगाएंगे और इसके अंदर हम बता देंगे कि भाई ऑर्डर्स वाला जो मेरा टेबल है उसको पिक करो और उसमें से जो ऑर्डर्स में जो सेल्स की वैल्यू है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से 500, ठीक है। तो 500 से ऊपर वाली सेल्स को हम हाई वैल्यू सेल्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके। समझ आया फॉर्मूला कैसे लगाया हमने, हाँ जी। है ना। मैंने यहाँ पे पर एक फिल्टर चीज किया। इस हाई वैल्यू सेल्स कैलकुलेट करने का रीजन क्या है, लाइक क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हाई वैल्यू सेल्स देखो कैलकुलेट करने का रीजन ये होता है कि भाई मैं अगर इसको प्लॉट वगैरह करके देखूंगा तो मेरे को ना पता लगता रहेगा कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं और कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे अमीर लोग नहीं रहते। तो जिस रीजन में अमीर लोग रहते हैं वहां पे मैं मोर एग्जॉटिक इम्पोर्टेड सामान भी बिक सकता है ना। बट अगर कोई राइट। ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते तो वहां पे इम्पोर्टेड सामान वगैरह तो कोई लेगा ही नहीं, तो वहां पे रखने का फायदा नहीं है। राइट। तो ये एनालिसिस करने के लिए आई नीड हाई वैल्यू सेल्स, ठीक है। एंड सेकंड रीजन इज कि भाई ये चीज ना मैं हर जगह पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, मतलब हर एक डेटा के लिए मैं सेम इसी तरीके से नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स आपको सिखाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आई वांट कि भाई जितने भी पावर बीआई के फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वो पता लग जाए आप लोगों को। तो इस वजह से ना कई सारे मेजर जिनकी हमें जरूरत नहीं भी है वो भी मैं आपको सर। करवाऊंगा, ओके सर। गॉट इट। है ना। और इट तो हमने यस। यहाँ पे हाई वैल्यू सेल्स कैलकुलेट कर लिया है, इसको बंद कर देते हैं। हाई वैल्यू सेल्स हो गया, ठीक है। अब डालेंगे अगेन एक न्यू मेजर, ठीक है। इस बार हमारा गोल क्या है, इस बार हमारा गोल है एक कंसेप्ट सीखना एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा गोल है कंसेप्ट सीखना। तो हम ना क्रिएट करेंगे प्रॉफिट मार्जिन का, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन विल बी बेसिकली जो हमने प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट किया था, सेम वही चीज बट सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क इशू। ये वाली इसको मैं एंटर करूंगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आई थिंक। यार ये नेटवर्क में इशू हो जाता है थोड़ा थोड़ा ना। गिव मी अ सेकंड, मैं दोबारा शेयर करता हूँ एक बार। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सेट हो गया था कुछ भी।
मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। आई थिंक मेरे को एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ तो नेटवर्क में फॉल्ट चल रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके हाँ, ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। सॉरी, या स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। हाँ, तो दादा वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या है कि भाई मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, और स्पेस को मैंने एक नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, सो अब द कंसेप्ट इज द रिपीट कर देंगे, एक्चुअली आपका डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो प्रॉफिट हाँ मार्जिन वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो लाइक हाँ हाँ डिस्कनेक्ट ही हो गया था, वही, तो पता नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ, उसी कंसेप्ट को बता रहा हूँ मैं ना वेरिएबल्स का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आप लोगों को बेसिकली। ठीक है, यस सर। वेरिएबल्स होते क्या है कि भाई एक ना एम्प्टी स्पेस को मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है, और उस स्पेस के अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं उस नेम को कॉल करूंगा, बेसिकली उस स्पेस के अंदर जो कुछ भी स्टोर्ड है वो मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, उसी कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बनवाया है आपका। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन अनदर मेजर है। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल्स है, वेर एस एंड वेर पी। ठीक है, एस और पी जो है वो नेम्स है एक स्पेस के। ठीक है, और उसके अंदर मैंने स्टोर क्या राइट। किया है, एस के अंदर मैंने टोटल सेल स्टोर किया है, पी के अंदर मैंने टोटल प्रॉफिट स्टोर प्रॉफिट। किया है। ठीक है, उसके राइट। बाद अब क्योंकि यहाँ पे ना मल्टी लाइन आ गया, जब भी मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ तो उसमें क्या होता है कि भाई अगर मैं मल्टी लाइन में जा भी रहा हूँ तो ब्रैकेट्स के हिसाब से मैं डिफाइन कर रखा होता है उस चीज को कि भाई ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ब्रैकेट एंड हो रहा है ना। इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसके अंदर तो है ही मल्टीपल लाइंस। सो राइट। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि भाई पावर बीआई को समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल आंसर में, मतलब जब मैं प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू को देखना चाहूंगा तो उसे देना क्या है वो चीज समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए वी हैव यूज रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिखने का मतलब ये होता है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन ना सिर्फ इसको देखेगा, इनको नहीं देखेगा। ठीक है, जो डिवाइड वाला फॉर्मूला है इसको देखेगा सिर्फ, और इसके अंदर क्योंकि पी और एस लिखा हुआ है तो वो पी और एस को पढ़ेगा फिर इस पे जाएगा। यस तो ठीक है सर। हमें एक वैल्यू बता दी हमने कि प्रॉफिट मार्जिन की एक्चुअल वैल्यू ये होगी, इसलिए मैंने रिटर्न यूज किया है। ठीक है, अगेन अंदर जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है, डिवाइड का ही यूज किया है, जो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में हमने यूज किया था वही सेम चीज हमने यहाँ पे भी यूज की है। कंसेप्ट भी एकदम सही है, हम एक्चुअल जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वही प्रॉफिट परसेंटेज वाली ही कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस बिंग कि भाई यहाँ पे हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पे हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है ना। हाँ सर। हम्म, तो ये था मेरा प्रॉफिट मार्जिन का। ठीक है, कर लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सर। यस सर। डन। यस सर। ओके, तो हमने यहाँ पे अभी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब लेट्स डू वन थिंग। ओके, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अब ना हम आइटरेटर्स की बात करेंगे। बेसिकली एक्स फंक्शंस या आइटरेटर्स सेम चीज होती है। ठीक है, उनकी बात करेंगे। अब ये होते क्या है
कि भाई मेरे को ना लेट से अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी फॉर्मूला मैं स्टोर कर रहा था वो जब भी कुछ कैलकुलेट करेगा तो वो एक मेरे को सिंगल आंसर देगा। बेशक से मैं डायनामिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट जब भी वो एक्चुअली डायनामिकली कैलकुलेट कर लेगा, जब हो जाएगी ये चीज, तो वो मेरे को देगा एक सिंगल आंसर, है ना। अगर मैं टोटल सेल्स देखूं, बेशक मैं उसको क्वार्टर्स के साथ कैलकुलेट करूं या ईयर्स के साथ कैलकुलेट करूं, हर केस में आंसर मेरे को एक सिंगल नंबर मिलेगा, है ना। सेम विद प्रॉफिट मार्जिन, सेम विद हाई वैल्यू सेल, सेम विद मेरा जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है, टोटल सेल्स टोटल प्रॉफिट है, किसी के साथ भी अगर मैं देख लूं तो मेरे को हर एक केस में एक सिंगल आंसर मिलेगा, राइट। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा, यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब अगर मेरे को लेट से मेरे को लिस्ट ऑफ आंसर्स चाहिए हो, मेरे को एक कैलकुलेशन करनी है रिपीटेटिवली, मेरे को 50 बार कैलकुलेशन करनी है किसी चीज में, मेरे को 100 बार कैलकुलेशन करनी है किसी चीज में, तो उसके लिए जो फॉर्मुलाज मैं यूज करता हूँ उन्हें मैं कहता हूँ आइटरेटर्स, ठीक है। और अगर मैं पावर बीआई की टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो उसको हम कहते हैं एक्स फंक्शंस, ठीक है। तो जितना भी हमने सम किया या एवरेज किया या कुछ भी किया, उसके आगे अगर मैं एक्स लगा दूं तो बेसिकली सम एक्स, एवरेज एक्स, तो ये मेरे एक्स फंक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। एक्स फंक्शंस बन जाने का मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग। एक्स फंक्शन बन जाने का मतलब क्या होता है कि भाई अब मैं ना उसमें मल्टीपल कैलकुलेशंस एक ही साथ कर सकता हूँ, जब भी मैं उसको कॉल करूंगा वो एक कैलकुलेशन की जगह मेरे को बहुत सारी कैलकुलेशन करके देगा। समझ आई मेरी बात। रिपीट कर देंगे सर एक बार? बिल्कुल रिपीट कर देंगे। देखो, जब भी मैं अगर मैं सिंपल सा टोटल सेल्स का फॉर्मूला यहाँ पे देख लगाऊं, ठीक है। तो टोटल सेल्स में गिव मी अ सेकंड, टोटल सेल्स में क्या है, सम ऑर्डर्स सेल्स, ठीक है। कि भाई सेल्स का टोटल कर दिया हमने, राइट। सेल्स यस का सर। टोटल कर दिया तो मान लो मेरे पास 50 एंट्री थी सेल की, और वो टोटल करूंगा तो एक सिंगल नंबर आएगा मेरे पास, यस। है ना। ऐसा कोई लिस्ट ऑफ आंसर्स तो नहीं आएगा, क्योंकि सम तो एक ही होता हम्म। है ना। अब लेट से मेरे को ना कुछ ऐसा करना है कि भाई रिपीटेटिवली सम करना है या रिपीटेटिवली एवरेज करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या मेरे को अब रिपीटेटिवली सम करना है, रिपीटेटिवली एवरेज करना है, तो उसके लिए वी हैव फंक्शंस कॉल्ड आइटरेटर्स, ठीक है। आइटरेटर्स नाम है उन फंक्शंस का जो कि रिपीटेटिवली काम करते हैं, और पावर बीआई की टेक्निकल लैंग्वेज में वी कॉल देम एक्स फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे सम है, अगर मेरे को रिपीटेटिवली सम करना है तो आई यूज सम एक्स, सम के आगे एक्स लगा देंगे। सिमिलर मैनर में हमें एवरेज करना है रिपीटेटिवली, तो वी विल यूज एवरेज एक्स, एवरेज के आगे एक्स लगा देंगे। बात समझ आइए। हाँ जी। तो उसके लिए वैल्यू तो अलग अलग होंगी ना फिर? हाँ, वैल्यू अलग अलग देंगे, हम पूरा फॉर्मूला बनाएंगे उसका, उसको अलग अलग अच्छा। वैल्यूज देंगे काफी सारी, मतलब पूरा उसको बताएंगे कि भाई रिपीटेटिवली कौन सी वैल्यू अपडेट कर करके उसे एवरेज निकालना है या सम निकालना है, ठीक है। अच्छा। तो इसको करते हैं, न्यू मेजर बनाते हैं। अब हम ना निकालेंगे क्या, एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज कितने पैसे देके जा रहा है मेरे को, वो निकालूंगा मैं। सो एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा। हर प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज मेरे को कितनी सेल्स देके जा रहा है वो निकालूंगा मैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला मैंने बताया था, एवरेज एक्स के लगाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम में कर लेता हूँ। देखो एवरेज एक्स, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। राइट। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा क्या, सबसे पहले मेरे को इसे देनी है वैल्यूज, ठीक है। कि भाई किन वैल्यूज के बेसिस पे ये एवरेज करेगा, है ना। तो आई विल डू वैल्यूज, एक फॉर्मूला होता है बेसिकली ये भी, ठीक है। ये मेरे को सम वैल्यूज फेच करके देता है, ओके। और मैं इसमें प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी ले लूंगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट आईडी ले रहा हूँ तो बेसिकली वो तो एक ही चीज होगी, मतलब एक नहीं लिस्ट ऑफ आईडीज आ जाएंगी मेरे पास, है ना। अच्छा। अगर मैं प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी निकाल लूँ तो वो लिस्ट ऑफ आईडीज दे देगा मेरे को, ठीक है। अगर मैं राइट। हर सॉरी गिव मी अ सेकंड।
या सॉरी, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भाई मैं अगर हर एक प्रोडक्ट की आईडी निकाल लूं और उसकी टोटल सेल्स निकाल लूं, तो मेरे को उस प्रोडक्ट आईडी का बेसिकली एवरेज कैलकुलेट कर देगा ये। तो मैं इसको वैल्यूज दे दी, हर एक मतलब प्रोडक्ट आईडी दे दी, और मैं इसमें साथ में दे दूंगा टोटल सेल्स। तो मैंने इसे प्रोडक्ट आईडी दे दी और टोटल सेल्स दे दी। तो बेसिकली मैंने इसे कैलकुलेट करवा दिया एवरेज, और ये एवरेज होगा एक्यूरेटिवली कैलकुलेट, है ना। तो जब भी मैं किसी भी प्रोडक्ट नेम के साथ इस फॉर्मूला को लगाऊंगा, तो उस प्रोडक्ट नेम का वो मेरे को एवरेज वैल्यू बताएगा, एवरेज सेल्स बताएगा। गेटिंग योर पॉइंट? हाँ जी। अगर मैं इसको लेट्स से स्टेट्स के साथ प्लॉट करूंगा, तो मेरे को हर एक स्टेट में एक प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है वो बताएगा ये, है ना। हाँ जी। समझ आया एवरेज? सर ये अप्लाई कर सकते हैं एक बार कि रिजल्ट कैसा आता है वो देखने। हाँ हाँ, श्योर श्योर, बस इसको टिक कर देंगे। हमने इसे अप्लाई कर लिया एंड आप टेबल व्यू में जाके एक्चुअली इसको देख सकते हो। चलिए ये तो दिखेगा नहीं ना अभी, माय बैड। इसको लेट्स डू वन थिंग, ये ना एक छोटी सी प्लॉटिंग कर लेते हैं, ठीक है। वी विल डू प्रोडक्ट में से वी विल गेट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल दिया, यहाँ पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट के नाम आ गए, राइट। ये सारे मेरे पास प्रोडक्ट के नाम है ना, ठीक है। और इसके साथ मैं एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट डाल देता हूँ। मैंने इसको भी डाल दिया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे देखो, इसको फोकस मोड में डाल देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, बस हर एक प्रोडक्ट नेम आ गया और इसका एवरेज प्राइस आ गया कि वो जो प्रोडक्ट है वो ऑन एन एवरेज कितने अमाउंट का बिक रहा है ना। समझ आया? सो ये डायरेक्ट और अप्लाई हो गया उस पे? हाँ, ये डायरेक्ट अप्लाई हो गया उस पे। ओके ओके ओके। मैं बताता हूँ, डायनामिकली कैलकुलेट होता है, तो मैं किसी भी चीज के साथ इसको डालूंगा वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देगा। और देखो नीचे जो ये आ रहा है ना टोटल में 636, ये एक्चुअली इनका टोटल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो थाउजेंड वैल्यूज भी हैं, है ना। इनका टोटल नहीं है ये क्या हुआ कि भाई जब आप एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है वो इस प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस है, और जो टोटल आ रहा है वो है मेरा कि भाई ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट मेरा कितने प्राइस का बिक रहा है। तो इन सब का, जितने भी ये नंबर है, इन सब का एवरेज है ये। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। समझ आया? तो अभी हाँ तो जी हमें सर। इसकी नीड नहीं है, सो वी विल रिमूव दिस, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं? नो सर। ठीक है। सर यहाँ तो तक तो क्लियर था, बस एक चीज पूछनी है। जैसे आपने इनिशियली हाँ, बताया था कि टेबल क्रिएट करेंगे सो वो डायनामिकली मेजर क्रिएट हो जाएगा, एंड अगर हम लोग न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ वैल्यू स्टोर करेगा। तो अभी तक नहीं हम नहीं लोग न्यू नहीं 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 नहीं। हम न्यू मेजर पर जब क्लिक करेंगे तो डायनामिकली होगा, क्विक मेजर सिर्फ वैल्यू स्टोर करता है, ये बोला था क्विक मैंने। मेथड। हाँ गॉट इट जी, अंडरस्टूड। हाँ। ठीक। टेबल तो एक सिंपल टेबल है जिसमें रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है। उसके अंदर हम मेजर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अब न्यू मेजर और क्विक मेजर में ये डिफरेंस है कि जो न्यू मेजर है वो एक फॉर्मूला को स्टोर करता है डायनामिकली, और जो क्विक मेजर है वो सिर्फ मेरा वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करता है। गॉट इट सर, गॉट समझ इट? गया। यस। हाँ। सर इसको एक तो एग्जांपल के साथ कर सकते हैं क्या? हाँ, एग्जांपल भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू और वन ज्यादा थिंग। क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल सेल डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सेल मतलब मेरे जो भी वैल्यूज है, जितनी भी सेल्स हुई है उनका टोटल है 1.10 मिलियन, ठीक अच्छा। है। अब इसके अंदर ना एक क्विक मेजर बनाते हैं, ठीक है। क्विक मेजर में सिलेक्ट कैलकुलेशन। अब आई वांट सेल्स टोटल मतलब, तो गिव मी अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये टोटल दिखाएगा ही नहीं, यहाँ पे सिंपल सिंपल मेरे पास जो यही कुछ तरीके के मेजर्स हैं जो मैं एक्चुअली बना सकता हूँ, देख रहे हो। यस सर। यही कुछ मेजर्स हैं जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर अगर मैं
थोड़ा सा करूँ तो मैं एडिशन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को अब एक-एक वैल्यू देनी पड़ेगी कि भाई मेरे को क्या कैलकुलेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो कि भाई ये वैल्यू स्टोर कर रहा है। ओके। समझ नहीं आया? अभी सर लाइक हम इसमें पूरे कॉलम वगैरह ऐसा नहीं दे सकते ना, हमें मैन्युअली वैल्यू ऐड करनी वैल्यूज होगी। देनी पड़ेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके ओके। क्योंकि अब देखो ये डायनामिकली कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। ये स्टैटिक कैलकुलेशन है। स्टैटिक कैलकुलेशन में आपको बताना पड़ेगा कि क्या कि कौन सी 2 वैल्यूज प्लेस करनी है आपको। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने अगर ऑर्डर्स में सेल्स दिया, ठीक है, तो सेल्स ले लिया, ये सम ऑफ सेल्स आ गए यहाँ पे, है ना? Right. और अब सम ऑफ सेल्स में क्या ऐड करना है मेरे को वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सम ऑफ सेल्स में लेट्स से मैं अगर सम ऑफ सेल्स ऐड करूँ तो सेल्स डबल हो जाएगी, तो मैं बेसिक सम ऑफ सेल्स भी नहीं निकाल सकता इस चीज से। पॉइंट हम्म। है ना? और यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मुलाज वगैरह भी बहुत कम है। ये देखो कुछ ही फॉर्मुलाज हैं, जबकि जब हम डेक्स की बात करते हैं तो डेक्स में तो बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं। Right. आया समझ? हाँ जी। क्लियर है ना? तो आई विल क्लोज दिस एंड हम वापस चलते हैं अपना उसी में। तो I need to remove this as well. Just a second. तो इसके अंदर हम न्यू मेथड डालेंगे, ठीक है। और मेरे को एक बार ये भी रिमूव करना है क्योंकि मेरे को इसका भी काम नहीं है। तो आई विल रिमूव दिस एज वेल, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक न्यू मेथड डालेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो न्यू मेथड हम डालेंगे वो हम डालने वाले हैं कैटेगरी शेयर परसेंटेज, ठीक है। कैटेगरी शेयर परसेंटेज, तो कैटेगरी शेयर परसेंटेज, ठीक है। इसमें हम करने के वाले हैं कि भाई मैं अब कैलकुलेट करूंगा हर एक कैटेगरी कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है किसी भी चीज में, है ना। कैटेगरी का परसेंटेज निकालने के लिए मैं फॉर्मूला डालूंगा। तो मान लो मैं किसी एक स्टेट के साथ इसको प्लॉट करता हूं, तो उस स्टेट में हर एक कैटेगरी कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन दे रही है वो पता लग जाएगा। अगर मैं किसी ईयर के साथ इसको प्लॉट करूं तो उस ईयर में हर एक कैटेगरी कितने परसेंटेज का शेयर दिया वो पता लग जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? सर है ना, हर एक कैटेगरी कितने परसेंट का मेरे को शेयर दे रही है उसके लिए फॉर्मूला है ये। तो वी विल डू डिवाइड, परसेंटेज निकालना है तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। यस सर। तो मैं डिवाइड करूंगा क्या, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं भाई टोटल सेल्स को करूंगा, मेरे को परसेंटेज निकालना है, टोटल सेल्स को करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट गलत लगा दिया मैंने, ठीक है। और अब इसमें ना जो डिनोमिनेटर है उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कैलकुलेट का, ठीक है। क्योंकि मेरे को समथिंग कैलकुलेट करना है। मेरे को एक पर्टिकुलर कैटेगरी की टोटल सेल्स चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट? अगर मैं टोटल सेल्स को एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की टोटल सेल्स से डिवाइड कर दूंगा तो उसका परसेंटेज आता है ना। परसेंटेज का फॉर्मूला यही तो होता है कि भाई ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। Right. गेटिंग अ पॉइंट? हाँ जी। है ना। तो एक मिनट, हमने उल्टा लिखा है इसको, मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ फिर इसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो आई वांट कि भाई टोटल सेल जो है, ठीक है, कैलकुलेट करूंगा टोटल सेल, इसमें ऑल आ जाए ठीक है, ऑल आ जाए प्रोडक्ट्स में से, ठीक है। प्रोडक्ट्स में से सब कुछ आ जाए। यहाँ पे लगेगा एक ये वाला ब्रैकेट भी, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ। हाँ, प्रोडक्ट्स मेरा टेबल है ना, इसमें से ऑल के साथ मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। कैलकुलेट को किया बंद। इसको एक काम करेंगे कि इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ ऊपर रखूंगा। डिनोमिनेटर में वो होना चाहिए ना मेरा जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है। नहीं, क्या कर रहा हूँ, पर कैटेगरी देखना है मेरे को। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, टोटल सेल्स के ऊपर आएगा, ठीक है।
और कॉमा करके मैंने 0 लगाया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो इससे हुआ क्या। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि भाई मेरी एक कैटेगरी की टोटल सेल्स, मैंने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट लगाया ना, ऑल प्रोडक्ट का मतलब है कि भाई प्रोडक्ट्स के बेसिस पे वो टोटल सेल्स देगा मेरे को। गेटिंग अ पॉइंट? राइट। वो मेरे को प्रोडक्ट्स के बेसिस पे टोटल सेल्स देगा। अच्छा चलो, इसको मेरे को लग रहा है समझ नहीं आ रहा है ये, चलो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कैटेगरी वाइज लाइक दे तो सर टोटल सेल ही रहा है ना उसमें कैलकुलेट करके। हाँ हाँ, दे हमें कैलकुलेट टोटल सेल्स दे रहा है, सॉरी नहीं, टोटल सेल्स की दे रहा है, सिर्फ ये जो कैलकुलेट वाला है ये मेरे को टोटल सेल्स दे रहा है। इसको फिर जब मैं अच्छा डिवाइड ही कर रहा हूँ तो परसेंटेज आएगा ना, यस यस। है ना। तो जो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स लगाया है मैंने, इसमें क्या हो रहा है कि भाई टोटल सेल्स कैलकुलेट हो रही है हर एक प्रोडक्ट की। ठीक है, ओके ओके, फिल्टर लगाया हर हुआ है एक उसमें। प्रोडक्ट की फिल्टर, हाँ इसको फिल्टर भी कह सकते हो आप, और मैं यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स कैलकुलेट हो रही है। राइट। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स कैलकुलेट हो रही है, उसको अगर मैं जो मेरी एक्चुअल टोटल सेल है उससे डिवाइड करूंगा तो हर एक प्रोडक्ट का परसेंटेज आ रहा है कि भाई उस प्रोडक्ट ने, ये उल्टा से कितने मैं सेल सही कर किए। रहा था ये, हाँ उसने उसने कितना सेल किया, मैंने उल्टा किया। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का फर्क आएगा, ऊपर वो आएगा ना हर एक प्रोडक्ट का, तो ऊपर आया हर एक प्रोडक्ट का और नीचे आया टोटल सेल्स। पॉइंट, इसको अगर मैं रुको मैन्युअली करके दिखाते हैं, गिव मी अ सेकेंड। तो देखो अब हो क्या रहा है कि भाई मान लो मेरे पास ए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसने किया था $80 की सेल्स। ठीक है, और टोटल जो सेल्स थी, टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल थी मेरी लेट से 500 की सेल्स। ठीक है, तो अब मैं 80/500 करूंगा इंटू 100, इससे मेरा प्रोडक्ट ए की परसेंटेज आएगी कि उसने कितने की सेल करी, राइट। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ भी तो 154 एंड इट विल बी लाइक 8, तो 18% की सेल हो गई। रोटे मेरा 18% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। इतना पार्ट समझ आया है कि मैंने ये क्या किया है। मेरे को डाउट लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये पार्ट। यस सर, ये वाला पार्ट समझ में समझ में आ गया। जो मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके दिखाई, ये वाली समझ आई कैलकुलेशन, हाँ सर। है ना। अब सिमिलर मैनर में अगर बी ने लेट से $40 की ही सेल्स करी है, टोटल तो अभी भी सेम रहेगा 500 का ही, तो बी की परसेंटेज निकालने के लिए मैं 40/500 करूंगा इंटू 100, तो ये बन गया मेरा 8%। ये मेरा 8% बन गया। तो अब अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं हर एक का टोटल सेल निकालने के लिए कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अगर मैं इधर आऊं, गिव मी सेकंड, लेट मी शेयर द पावर बीआई, स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो कैलकुलेट में देखो तो मैंने हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल सेल कैलकुलेट करी हुई है यहाँ पे, है ना। इस वाले पार्ट में सिर्फ टोटल सेल कैलकुलेट करी हुई है ऑल प्रोडक्ट्स के हिसाब से, राइट। राइट। टोटल सेल को नीचे समझ रखा आया। हुआ है। यस। हाँ, और टोटल सेल्स को मैंने नीचे रख दिया क्योंकि हर एक बार टोटल सेल जो टोटल अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगा, यस। है ना। इसको हम इंटू 100 और कर देंगे, इंटू 100 किया तो सेम वही फॉर्मूला बन गया जो वहां पे बन रहा था, सेम वही फॉर्मूला बन गया ना, यस सर। यहाँ पे बन रहा था एक प्रोडक्ट की सेल अपॉन टोटल सेल इंटू 100, राइट राइट। यही बन गया।
ये वाला, हाँ जी, यस सर। राइट। तो अब अगर मैं इसको एक कैटेगरी के हिसाब से प्लॉट करूंगा, तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी परसेंटेज ही ऐड कर देगा, हाँ जी, है ना। और जब मैं यस सर। परसेंटेज इसको ऐड करता हूं, तो ऐसा नहीं होता कि भाई 8% और 8% मेरा 16% हो जाएगा। 8% मेरा 8% ही रहेगा, क्योंकि टोटल का तो 8% ही बना वो फिर भी, सर। है ना। तो मेरे को इन दी एंड वो कैटेगरी की एक परसेंटेज दे देगा। मैंने इसमें देखो, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स में कैटेगरी भी एक्चुअली यूज कर सकता था, ठीक है, प्रोडक्ट्स में से सिर्फ कैटेगरी दे देता, बट उससे मेरे को दिक्कत क्या होती कि भाई एक्चुअली कैटेगरी की टोटल सेल्स तो मेरे पास है ही नहीं। वो प्रोडक्ट्स के हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स ही तो है मेरे पास। हाँ सबसे जो जी, लो लेवल पे मेरे पास यूनिट एग्जिस्ट करती है वो तो प्रोडक्ट्स है, यस सर। ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट्स की टोटल सेल निकाल के उसको कैटेगरी के साथ प्लॉट कर लूं, तो कैटेगरी शेयर परसेंटेज निकाल सकता हूं मैं। पॉइंट। हाँ जी, तो मैंने वही किया है। अगर देखो इसको ओके सर। मैं प्लॉट करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो बंद करते हैं। अब हमें करना क्या, कैटेगरी की वो निकालनी थी हमें परसेंटेज। तो मैं यहाँ से कैटेगरी डाल देता हूँ कि भाई कैटेगरी कौन कौन सी है मेरे पास। तो 3 कैटेगरी है। अब मैं इसके साथ कैटेगरी शेयर परसेंटेज डाल दूं अगर, तो एक मिनट, हमने आ गया 1000 में से उल्टा हो गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, 1000 में से नहीं, 100 में से होना चाहिए। हमने इसको उल्टा किया है शायद, सर्टिफाइड का फॉर्मूला हमने एप्लीकेशन गलत करी है शायद, वो एक बार चेक करने दो। अब मैं इसको इस तरीके से कर दूं। हाँ अभी सही आ रहा है ना। हाँ वो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन वाइज इशू होता है, ठीक है। सर। बट देखो, हर एक फर्नीचर भाई 33.96% कंट्रीब्यूट करता है। ऑफिस सप्लाईज 31.43% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरा 34.61% कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोटल यस मेरा सर। 100% आ रहा है। तो ये तीनों, यही 3 कैटेगरी हैं, यही 3 कैटेगरी मिलके मेरे को 100% प्रॉफिट दे रही है ना। सर सबसे पहले भाई डिनोमिनेटर डालना होता है ना उसमें? सॉरी, सबसे पहले डिनोमिनेटर डालना होता है न्यूमरेटर? नहीं एक्चुअली इसमें न्यूमरेटर डालना होता है पहले। बट जब आप इसको ना इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हो, खुल जाए, एक मिनट देना मेरे को। हाँ, जब आप इसको ना इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक्चुअली इसमें उल्टा हो गया। जब मैं ऑल यूज कर रहा हूँ ना, कैलकुलेट वाला मतलब फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, अगर आपके पास सीधा सीधा नंबर्स हैं, पॉइंट कि भाई टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स, जैसे हमने जब किया था यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के टाइम पे, हमने टोटल प्रॉफिट को ऊपर रखा था, टोटल सेल्स को नीचे रखा था, है ना। हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा नंबर्स थे। बट यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ एक्चुअली। अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी कर रहा हूँ। तो दिस विल बी अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना। राइट सर। यस सर। तो दिस विल बी अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ओके। मेरी बात समझ आई। ये जो कैलकुलेट हुआ ये वाला फॉर्मूला है, ये विल बी अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। हर एक प्रोडक्ट के लिए वो टोटल सेल देगा मेरे को, और टोटल सेल मेरे पास एक ही है। तो जब मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स के ऊपर वर्क कर रहा होता हूँ, तो ये उल्टा हो जाता है। मैं डिनोमिनेटर पहले देता हूँ, फिर न्यूमरेटर बाद में देता हूँ, ठीक है सर, श्योर। यस सर। ओके। ठीक है ना। यहाँ पे जब मैं सिंगल नंबर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर पहले आता है, डिनोमिनेटर बाद में आता है। जब मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, तो डिनोमिनेटर पहले आ गया, डिनोमिनेटर बाद में आया। गॉट्स। ठीक है, यस सर। क्लियर है, हाँ आया सर। समझ, यस सर। हुआ ना क्लियर। यस सर। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और इसके साथ हमने अपने कस्टम मेजर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक नया कस्टम मेजर मैं सोचा था इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है इनएक्टिव एंड एक्टिव रिलेशनशिप्स का, ठीक है। वो वाला एक कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सॉरी, वो वाला कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बट आज की क्लास का तो टाइम हो रहा है, तो यस सर। उसको हम कल करेंगे, ठीक है। ठीक ओके। है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल कस्टम मेजर्स का टॉपिक खत्म करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, श्योर। ओके। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ओके। बाय श्योर बाय, सर। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय।